गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे एप्लीकेशन ऑफ मैक्सवेल रिलेशन। एप्लीकेशन ऑफ मैक्सवेल्स रिलेशन। ठीक है, इसके अंदर हम नेक्स्ट एप्लीकेशन पढ़ेंगे जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक एनालिसिस ऑफ जूल केल्विन इफेक्ट। क्या है नेक्स्ट? फिफ्थ, थर्मोडायनेमिक ऑफ thermodynamic analysis of Joule Kelvin इफेक्ट। ठीक है, इसके अंदर क्या था? जूल और केल्विन नाम से दो साइंटिस्ट थे। उन्होंने मैक्सवेल्स के जो 4 रिलेशन हैं उनका यूज करके थर्मोडायनेमिक एनालिसिस की थी टेम्परेचर प्रेशर के लिए। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया? 1852 में जूल ने क्या किया? केल्विन के साथ एक एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू उसने डिफाइन किया कि जो गैस होती है उसके जो एटम है उनके बीच इंटर मोलिकुलर फोर्स लगता है। क्या लगता है? जो गैस होती है उनके एटम्स के बीच में क्या लगेगा? इंटर मोलिकुलर फोर्स। ठीक है, उसने इस इंटरमोलिकुलर फोर्स को डिफाइन करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया था। उस एक्सपेरिमेंट का नाम दिया था पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट। क्या नाम था? पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, उन्होंने क्या किया? जैसे कॉटन होती है, सिल्क होता है, ये सब क्या होंगे? पोरस। इसके अंदर कुछ एक ऐसे मटेरियल लिए जो कि जैसे कि कॉटन है, सिलिकॉन है, और उसके अंदर क्या होते हैं? पोरस होते हैं। तो उन्होंने क्या किया? ऐसे मटेरियल के एक साइड तो प्रेशर हाई रखा और एक साइड प्रेशर क्या रखा? लो रखा। ठीक है, मान लो लेफ्ट साइड में हाई है और राइट साइड में क्या है? लो प्रेशर है। ठीक है, तो उन्होंने जब लेफ्ट साइड में किसी गैस को ये जो मटेरियल लिया इसमें से पास आउट करवाया तो वो गैस क्या होगी? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मोशन करेगी या फिर उसके अंदर एक्सपेंशन होगा। उन्होंने इसी इफेक्ट को क्या कहा? जूल केल्विन इफेक्ट। कि जो प्रेशर होता है वो जो गैस का फ्लो कैसे होगा? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होगा। ठीक है, इसीलिए उन्होंने इस इफेक्ट को क्या बताया? जूल केल्विन इफेक्ट। ठीक है, ठीक है, तो इसके अंदर क्या हो रहा है? गैस का प्रेशर चेंज हो रहा है, मतलब हाई से क्या हो रहा है? लो प्रेशर की तरफ मोशन कर रहा है, तो मतलब उसका क्या टेम्परेचर भी क्या होगा? चेंज होगा। तो इस इफेक्ट का यूज करके हम टेम्परेचर के अंदर चेंज भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो उसने टेम्परेचर के अंदर चेंज कैसे डिफाइन कर सकते हैं? कि जो प्रेशर है उसी के अकॉर्डिंग हम टेम्परेचर को भी डिफाइन कर सकते हैं कि टेम्परेचर में प्रेशर के अकॉर्डिंग कितना चेंज होता है। ठीक है, तो मान लो अगर हम ये लें कि हमने जो गैस ली है उसके अंदर क्या होगी? एंट्रोपी फिक्स रहती है, मतलब एंथैल्पी इज कांस्टेंट। लेट एंथैल्पी को किससे डिनोट करते हैं? एच इज कांस्टेंट इन गैस। ठीक है,
जो गैस होती है उसके अंदर एंथैल्पी हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट होगी। तो एंथैल्पी क्या होती है, हम जानते हैं H इज इक्वल टू क्या होता है, U प्लस पी वी, और ये क्या होगी, कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट हो गई। अब देखो अगर हम इसके अंदर चेंज देखें, एंथैल्पी के अंदर चेंज देखें तो डी एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी यू प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी। ठीक है, और ये क्या है, कांस्टेंट, तो इज इक्वल टू 0। क्या आ गया, डी एच इज इक्वल टू क्या आएगा, 0, तो ये वाला पार्ट भी किसके इक्वल आएगा, 0। दैट मीन्स डी यू प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। इसको मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्योंकि एंथैल्पी कांस्टेंट है तो ये चीज़ क्या होगी, 0 होगी। चेंज मतलब उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है, थर्मोडायनेमिक्स का जो फर्स्ट लॉ है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि बाय द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, डी क्यू इज इक्वल टू होता है डी यू प्लस पी डी वी। ठीक है, और सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, डी क्यू किसके इक्वल आता है, टी डी एस। ठीक है, तो ये डी क्यू इज इक्वल टू सेकेंड लॉ से तो टी डी एस होता है, और फर्स्ट लॉ से डी क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, डी यू प्लस पी डी। तो इन दोनों को एक साथ लिखें तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएंगी, इक्वल। दैट मीन्स टी डी एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी यू प्लस पी डी वी। ठीक है, तो टी डी एस इज इक्वल टू क्या आ गया, डी यू प्लस पी डी वी आ गया। ठीक है, अब हमारी फर्स्ट इक्वेशन देखो, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, डी यू प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी, और हमने निकाला है फर्स्ट और सेकेंड लॉ से कि डी यू प्लस पी डी वी वो किसके इक्वल होता है, टी डी एस का, टी डी एस के इक्वल। तो इस इक्वेशन का यूज़ हम इक्वेशन फर्स्ट में कर सकते हैं, तो इस इक्वेशन फर्स्ट क्या बन जाएगी, then equation first can be written as, ठीक है, क्या हो जाएगा, डी यू प्लस, जो ये डी यू प्लस पी डी वी है इसकी जगह क्या रख सकते हैं हम, टी डी एस प्लस वी डी पी, और इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको मान लो इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, इक्वेशन नंबर सेकेंड क्या होगी, टी डी एस प्लस वी डी पी। अब देखो अगर हम जो एंथैल्पी है एस, अगर उसके अंदर चेंज, मान लो कि एंथैल्पी, हम मान लो कि जो एंथैल्पी है वो किस किस का फंक्शन है, पी और टी, मतलब प्रेशर और टेम्परेचर का। अगर एंथैल्पी फंक्शन हो प्रेशर और टेम्परेचर, जो कि दोनों ही क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, प्रेशर भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और टेम्परेचर भी क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, तो एंथैल्पी इज फंक्शन ऑफ पी एंड टी। तो अगर हम चेंज देखें एंथैल्पी में तो वो क्या हो जाएगा, डी एस क्या होगा, डेल एस अपॉन डेल पी, कांस्टेंट क्या रहेगा, टेम्परेचर, क्योंकि ये दोनों क्या है एक दूसरे से इंडिपेंडेंट, इंटू डी टी प्लस डेल एस अपॉन डेल टी, मतलब चेंज इन एंट्रोपी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट पी होगा इंटू डी पी, और ये क्या है, चेंज इन एंट्रोपी विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, टी और यहाँ पे क्या आएगा, पी।
डेल एस अपॉन डेल पी इंटू डी पी और डेल एस अपॉन डेल टी इंटू डी टी। ठीक है, अब देखो अगर हम इस चीज़ का यूज इक्वेशन नंबर सेकंड में कर लें, क्योंकि इक्वेशन नंबर सेकंड में क्या है, टी इंटू डी एस प्लस वी इंटू डी पी, देन इक्वेशन सेकेंड इम्प्लाइज क्या हो जाएगी, इक्वेशन सेकेंड टी इंटू डी एस की जगह क्या रखना है, डेल एस अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी इंटू डी पी प्लस डेल एस अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी इंटू डी टी। ठीक है, प्लस वी इंटू डी पी इज इक्वल टू 0। क्या आ गया, जो हमने इक्वेशन सेकेंड है उसके अंदर डी एस की वैल्यू पुट कर दी, डी एस की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही है, डेल एस अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी डी पी और डेल एस अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी इंटू डी टी। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर सेकेंड क्या बन गई, टी इंटू डेल एस अपॉन डेल पी इंटू डी पी प्लस डेल एस अपॉन डेल टी इंटू डी टी प्लस वी डी पी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, इसको अगर टी को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या बन जाएगा, टी डेल एस अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी इंटू डी पी प्लस टी डेल एस अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी इंटू डी टी, और ये क्या है, वी डी पी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो जो सेम है उनको कॉमन ले लो, मतलब इसके अंदर भी ये क्या है, डीपी है और इसके अंदर भी क्या है, डीपी, तो कॉमन आ जाएगा, क्या बन जाएगी, टी इंटू डेल एस अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी प्लस वी और बाहर क्या आ रहा है, डी पी प्लस टी डेल एस अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी इंटू डी टी इज इक्वल टू 0। ठीक है, कि हमने जो सेम है डीपी मतलब इसके अंदर दो इसमें सेम है तो उसको हमने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, तो ये इक्वेशन इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो गई। ठीक है, समझ में आया। अब देखो ये क्या है, टी डेल एस अपॉन, देखो टी डेल एस अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी और ये क्या है, टी डेल एस अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी। अब थर्मोडाइनमिक्स के सेकंड लॉ से क्या होता है, टी डी एस किसके इक्वल होता है, टी डी एस होता है डी क्यू बाई सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। ठीक है, तो इसके अंदर पुट करो तो क्या हो जाएगा, डी टी डेल एस अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी क्या बनेगा, डी क्यू अपॉन डी टी एट कॉन्स्टेंट पी। ये क्या होता है, स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, तो उसको किससे डिनोट करते हैं, सी पी से। किससे डिनोट करते हैं, सी पी से। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि डी क्यू अपॉन डी टी एट कॉन्स्टेंट पी क्या होता है, सी पी। तो इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दो तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, टी इंटू डेल एस अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी प्लस वी इंटू डी पी प्लस ये क्या बन जाएगा, सी पी इंटू डी टी इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस चीज़ को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में ले जाओ तो क्या बन जाएगा, सी पी इज इक्वल टू आ जाएगा सी पी इंटू सी पी डी टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस वी प्लस टी इंटू डेल एस अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी, ठीक है, इंटू डी पी। ठीक है, अब देखो मैं डीपी को तो इसके अपॉन में ले आऊँ, इधर ले आऊँ लेफ्ट हैंड साइड में, और जो सीपी है उसको किस में ले जाऊँ, राइट हैंड साइड में ले जाऊँ, तो क्या बन जाएगा, डी टी अपॉन डी पी इज इक्वल टू बन जाएगा
माइनस वी प्लस टी डेल एस अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी अपॉन क्या आएगा सी पी। क्या बन गया? या फिर इसको पार्शियल में लिखूँ तो क्या हो जाएगा? डेल टी अपॉन डेल पी। ठीक है, ये टोटल में ऐसे पार्शियल में भी क्या हो जाएगा? डेल टी अपॉन डेल पी इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस वी प्लस टी डेल एस अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी अपॉन सी पी। ठीक है, ये क्या हो गया? चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर। ठीक है, और ये इसकी इक्वेशन को शो करता है। ठीक है, अब देखो मैक्सवेल का अगर हम रिलेशन देखें तो मैक्सवेल के रिलेशन के अकॉर्डिंग फोर्थ रिलेशन किसको डिफाइन करता है कि डेल एस अपॉन डेल पे एट कॉन्स्टेंट टी हो तो वो किसके इक्वल होता है? मतलब किसके अकॉर्डिंग? बाय द मैक्सवेल फोर्थ रिलेशन। जो ये डेल एस अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी किसके इक्वल होगा? डेल एस अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी किसके इक्वल होगा? माइनस डेल वी अपॉन डेल टी क्या होता है और कांस्टेंट क्या होता है? प्रेशर। तो इस इक्वेशन इसका यूज़ हम कहाँ कर सकते हैं? इस इक्वेशन में कर सकते हैं डेल एस अपॉन डेल पी की जगह। तो देखो क्या बन जाएगी इक्वेशन? डेल टी अपॉन डेल पी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस वी और डेल एस अपॉन डेल टी की जगह क्या आ जाएगा? बाहर टी है वो आ जाएगा डेल वी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट टी अपॉन क्या आएगा? सी पी। बन गई इक्वेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो अगर मैं माइनस को अंदर ले जाऊं तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? डेल टी अपॉन डेल पी। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और वी क्या हो जाएगा? माइनस। तो इसको लिख सकते हैं टी डेल वी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी और माइनस वी अपॉन सी पी। ठीक है, तो जो ये रेशियो होता है डेल टी अपॉन डेल पी वो क्या होता है? टी डेल वी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी माइनस वी अपॉन सी पी। ठीक है, और जहाँ पे डेल टी अपॉन डेल टी को किससे डिनोट करते हैं? ये इक्वल होता है म्यू जे टी जिसको बोलते हैं जूल थॉम्सन कोफिशिएंट। ठीक है, जहाँ पे म्यू जे टी क्या कहलाएगा? जूल थॉम्सन कोफिशिएंट। ठीक है, और इस इक्वेशन को क्या कहेंगे? जूल केल्विन इफेक्ट। ठीक है, इक्वेशन ऑफ फॉर जूल केल्विन इफेक्ट। या फिर हम कह सकते हैं इस इक्वेशन को दिस इक्वेशन शो द चेंज इन टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू जूल केल्विन इफेक्ट। ठीक है, क्या कह सकते हैं इसको? इक्वेशन को मान लो इक्वेशन नंबर कितनी हो जाएगी? 3। तो इक्वेशन 3 शो द change in temperature dt according to या फिर by the help of जूल थॉम्सन कोफिशिएंट या जूल थॉम्सन इफेक्ट। ठीक है, ये इसकी क्या हो गई? 5th एप्लीकेशन हो गई मैक्सवेल रिलेशन की। ठीक है,
अब हम जैसे ये क्या होगा, ये सब गैसों के लिए है, तो हम अलग अलग गैस के लिए इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि आइडियल गैस के लिए जो जो ये जूल थॉम्पसन कोफिशिएंट है वो क्या होगा, और रियल गैस होती है उसके लिए जूल थॉम्पसन कोफिशिएंट क्या होगा। ठीक है, ठीक है। तो अब हम अलग अलग केस के लिए हम जूल थॉम्पसन कोफिशिएंट फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट देखो, गैस के लिए होता है, ये गैस के अकॉर्डिंग डिफाइन कर रखा है। तो देखो फर्स्ट केस डाल लो, केस फर्स्ट फॉर आइडियल गैस, आइडियल गैस। ठीक है, क्या निकालना है, म्यू जे टी। ठीक है, मतलब जूल थॉम्पसन कोफिशिएंट फॉर आइडियल गैस। ठीक है, अब देखो आइडियल गैस के अकॉर्डिंग इक्वेशन क्या होती है, पी वी इज इक्वल टू आर टी। क्या होता है, पी वी इज इक्वल टू आर टी। अगर हम इसको टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूं तो क्या आ जाएगा, एट कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर। तो क्या आ जाएगा, P क्या रखना है, कांस्टेंट, तो पहले रख लो V इज इक्वल टू आर टी अपॉन पी। एट कांस्टेंट P के अकॉर्डिंग चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। ठीक है, तो मतलब डेल V अपॉन डेल टी, मतलब चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट P। क्या आएगा, P को कांस्टेंट रखना है, R कांस्टेंट होता ही है, R अपॉन P, और T का क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो डेल V अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट P इज इक्वल टू R अपॉन P आ गया। ठीक है, अब म्यू जे क्या होता है, देखो देन बाय इक्वेशन थर्ड क्या होगा, म्यूजे होता है, म्यूजे टी क्या होता है, डेल टी अपॉन डेल पी इज इक्वल टू क्या होता है, टी डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट पी माइनस वी अपॉन सी पी। ठीक है, अब डेल वी अपॉन डेल टी की वैल्यू आपने फाइंड आउट की है, पुट कर दो, म्यू जे टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टी इंटू आर अपॉन पी माइनस वी अपॉन सी पी। ठीक है, अब टी आर अपॉन पी, ये देखो आइडियल गैस के लिए आर टी अपॉन पी इज इक्वल टू क्या होता है, वी। तो आर टी अपॉन पी क्या हो जाएगा, वी, तो वी माइनस वी अपॉन सी पी। तो म्यू जे टी क्या हो जाएगा, 0। दैट मीन्स ये क्या शो कर रहा है कि जो थॉम्पसन कोफिशिएंट की वैल्यू क्या है, 0 है। मतलब आइडियल गैस के अकॉर्डिंग जो टेम्परेचर होता है वो चेंज नहीं होता। जो पोरस हम लेते हैं, जो उसके अकॉर्डिंग एक्सपेंशन अगर गैस का देखें तो उसके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट केस देखो, केस नंबर सेकेंड फॉर रियल गैस, फॉर रियल गैस क्या निकालना है, जूल थॉम्पसन कोफिशिएंट। मतलब हमें टेम्परेचर में चेंज देखना है कि टेम्परेचर के अंदर अगर हम जूल थॉम्पसन इफेक्ट का यूज़ करके हम टेम्परेचर के अंदर चेंज देख सकते हैं कि उसके अंदर कितना चेंज हो रहा है, चेंज हो भी रहा है या फिर नहीं हो रहा। ठीक है, देखो रियल गैस, अब रियल गैस कोई भी रियल गैस है जिसको हम वांडर वॉल गैस भी बोलते हैं, रियल गैस को और क्या बोलते हैं, वॉन्डर वॉल गैस। क्या बोल सकते हैं, वॉन्डर वॉल गैस। ठीक है, रियल गैस को क्या बोलते हैं हम, वॉन्डरवॉल गैस। अब वॉन्डरवॉल गैस का इक्वेशन क्या होता है, P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर।
इंटू वी माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है आर टी। ठीक है, अब हमें क्या देखना है कि प्रेशर को तो क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है, और हमें इसके अंदर चेंज देखना है वॉल्यूम के अंदर विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो पहले क्या आ जाएगा कि जो प्रेशर एट कांस्टेंट, प्रेशर के ऊपर चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, या फिर इसको टी के रिस्पेक्ट में क्या करोगे, डिफ्रेंशिएट बाई टी एट कांस्टेंट पी या प्रेशर। ठीक है, तो क्या बन जाएगी इक्वेशन, पी डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट पी माइनस ए अपॉन वी स्क्वायर। ठीक है, इंटू डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट पी प्लस 2ab अपॉन वी की पावर 3 डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट पी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आर। ठीक है, इसको हम सोल्व करेंगे। देखो डेल वी अपॉन डेल टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर अपॉन पी प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर माइनस 2a अपॉन वी 3 इंटू वी माइनस बी। फिर सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगी r इंटू वी माइनस बी अपॉन आर टी माइनस 2a अपॉन वी क्यूब इंटू वी माइनस बी की होल स्क्वायर। ये क्या आ गया, डेल वी अपॉन डेल टी आ गया एट कांस्टेंट पी के ऊपर। अब देखो अगर मैं कहूँ v इज वेरी वेरी ग्रेटर देन b, तो दैट इम्प्लाइज क्या हो जाएगा कि डेल वी अपॉन डेल टी इक्वेशन एट कांस्टेंट p क्या बन जाएगी, r मतलब इसके अकॉर्डिंग फिर v माइनस बी की होल स्क्वायर क्या बन जाएगा, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू वी स्क्वायर। तो r इंटू क्या हो जाएगा v माइनस बी अपॉन आर टी माइनस 2a अपॉन वी। अब हम क्या करें, इसको t से मल्टीप्लाई कर दें। किससे मल्टीप्लाई कर दें, दोनों साइड मल्टीप्लाई बाय t ऑन बोथ साइड। तो क्या बन जाएगा, t डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट p इज इक्वल टू t इंटू आर वी माइनस बी अपॉन आर टी माइनस 2a अपॉन वी बन गया। ठीक है, अब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, आर टी माइनस 2a अपॉन वी इनवर्स। अब इसका एक्सपेंशन कर सकते हैं हम, इसको हम क्या ले गए, ऊपर ले गए, तो ये क्या बन गया, इनवर्स। अब हम इसका क्या कर सकते हैं, एक्सपेंशन कर सकते हैं। तो ये हम तो इसको क्या लिख सकते हैं, टी डेल वी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी इज इक्वल टू सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा, v माइनस बी। ठीक है, इंटू क्या आ जाएगा, जो कॉमन आ रहा है वो कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा 1 प्लस 2a अपॉन वी आर टी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, तो t डेल वी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट p क्या बन गया। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, v माइनस बी प्लस 2a अपॉन आर टी। ठीक है, और साथ में आ जाएगा माइनस 2ab अपॉन वी आर टी। ठीक है, आ गया। अब मान लो कि जो a और b हमने ले रखी हैं वो क्या है, वेरी स्मॉल है। जो हमने a और b वैल्यू लिए हैं वो क्या हो, वेरी स्मॉल हो। वेरी स्मॉल हो तो क्या हो जाएगा, 2ab अगर उनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो और भी स्मॉल हो जाएंगे। मतलब क्या लिया, लेट a एंड b
इज या फिर आर वेरी स्मॉल, देन ए एंड बी इज आल्सो वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। तो वेरी स्मॉल है तो इसको क्या मान सकते हैं, नेगलेक्ट मान सकते हैं। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, टी इंटू डेल वी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी माइनस बी प्लस 2a अपॉन आर टी बन गई। और नेक्स्ट जो ये वाली टर्म है ये क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, अब देखो, अब हमें क्या निकालना है, ये निकल गया हमारे पास टी डेल वी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, जूल थॉम्सन कोफिशिएंट म्यू जे टी इज इक्वल टू क्या होता है वो, डेल टी अपॉन डेल पी इज इक्वल टू क्या होता है, टी इंटू डेल वी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी माइनस वी अपॉन सी पी। तो इसको सोल्व करेंगे तो म्यू जे टी इज इक्वल टू क्या आ गया, म्यू जे टी आ गया 1 अपॉन सी पी इंटू 2a अपॉन आर टी माइनस बी। ठीक है, ये क्या है, जूल थॉम्सन कोफिशिएंट फॉर रियल गैस। क्या है, जूल थॉम्सन कोफिशिएंट फॉर रियल गैस। ठीक है, अब देखो इसके अंदर अलग अलग कंडीशन हो गई। अब मान लो अगर केस ले लो फर्स्ट, उसके अकॉर्डिंग इफ 2a अपॉन आर टी इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन क्या ले ली, अगर 2a अपॉन आर टी, जो 2a अपॉन आर टी है वो b से ज़्यादा हो तो क्या लिख सकते हैं, दैट इम्प्लाइज t इज लेस देन 2a अपॉन आर बी हो जाएगा। इट मीन्स ये क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग अगर ये इससे बड़ा है तो मतलब दैट मीन्स म्यू जे टी क्या होगा, पॉजिटिव। क्या होगा, म्यू जे टी क्या होगा, पॉजिटिव, मतलब जूल थॉम्सन कोफिशिएंट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये पॉजिटिव है मतलब क्या शो कर रहा है, ये क्या होता है म्यू जे टी डेल टी अपॉन डेल पी। ठीक है, मतलब इसके अंदर क्या होता है, प्रेशर क्या है, नेगेटिव, मतलब प्रेशर हाई से लो, मतलब प्रेशर P1 से चेंज होके P2 में जा रहा है, हाई से लो की तरफ जा रहा है, मोशन हो रहा है, मतलब पहले उसका प्रेशर हाई है और बाद में क्या है, लो। अगर तो हम डेल्टा P देखें तो वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, ये तो क्या है, हाई। इसके लिए क्या कंडीशन होती है कि जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ गैस का क्या होता है, मोशन होता है। तो डेल्टा वी क्या आएगा, कांस्टेंट। और हमें क्या लिया है कि अगर ये चीज़ ग्रेटर देन है तो ये क्या आएगा, पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव कब आता है, ये नेगेटिव है तो मतलब टेम्परेचर भी क्या होना चाहिए, नेगेटिव। दैट मीन्स टेम्परेचर इज आल्सो नेगेटिव। ठीक है, प्रेशर नेगेटिव होता है तो टेम्परेचर भी क्या होगा, नेगेटिव। मतलब टेम्परेचर नेगेटिव, ये क्या शो कर रहे हैं कि जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर के अगर तरफ गैस मोशन कर रही है, मूव हो रही है, तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग वो जो हमने मटेरियल ले रखा है उसका टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा। टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा। नेगेटिव का मतलब क्या हो रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, मतलब तो ये क्या होगा, जो जूल थॉम्सन इफेक्ट की कूलिंग के लिए कंडीशन होगी। कम हो रहा है टेम्परेचर मतलब मटेरियल क्या हो रहा है, कूल, ठंडा हो रहा है। तो ये क्या हो गई, T इज लेस देन, हम क्या बोल सकते हैं, दैट मीन्स T इज लेस देन अपॉन 2a अपॉन आर बी इज द कंडीशन फॉर cooling, condition for cooling in Joule Thomson
इफेक्ट। जो जूल थॉम्सन इफेक्ट है उसके अंदर कूलिंग के लिए क्या कंडीशन होगी, T इज लेस देन हो जाएगा 2A अपॉन RB। ठीक है, अब सेकंड केस देखो, व्हेन 2A अपॉन RT इज लेस देन हो B, दैट इम्प्लाइज T क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा 2A अपॉन RB। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, इस देखो ये चीज़ छोटी हो जाए B से तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, म्यू जे टी इज क्या आ जाएगा, इक्वल टू नेगेटिव। नेगेटिव आएगा, मतलब ये नेगेटिव कब आएगा, देखो प्रेशर तो क्या होता है, नेगेटिव ही होता है। अब प्रेशर नेगेटिव है तो मतलब टेम्परेचर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, तभी तो ये क्वांटिटी क्या आएगी, नेगेटिव। दैट मीन्स टेम्परेचर के अंदर जो चेंज हो रहा है वो क्या हो रहा है, पॉजिटिव। मतलब टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर क्या हो रही है, इंक्रीज। तो ये कंडीशन किसके लिए आ जाएगी, हीटिंग के लिए। जैसे ये कूलिंग के लिए है तो ये किसके लिए हो जाएगी, हीटिंग के लिए, क्योंकि टेम्परेचर क्या हो रहा है, पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है मतलब वो हीट हो रहा है, उसको हीट अप हो रहा है। तो ये कंडीशन किसके लिए आ जाएगी, हीटिंग के लिए, और ये कंडीशन किसके लिए आ जाएगी, कूलिंग के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, ये इक्वल, अब देख लो अगर हम ले लें कि B इज इक्वल टू क्या हो, 2A अपॉन RT, दैट इम्प्लाइज T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2A अपॉन RB। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग म्यूजेटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। मतलब म्यूजेटी क्या है, न तो पॉजिटिव है न नेगेटिव। तो ये क्या शो कर रहा है कि जो प्रेशर के अंदर कुछ भी चेंज हो, टेम्परेचर क्या रहेगा, अनचेंज, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा। मतलब डेल्टी क्या होगा, 0 होगा इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इस कंडीशन को क्या कहेंगे हम, क्रिटिकल केस, जो कि थर्ड कंडीशन हो गई। फर्स्ट के अंदर 2A अपॉन टी इज ग्रेटर देन B, सेकेंड के अंदर 2A अपॉन टी इज लेस देन B, और थर्ड के अंदर B इज इक्वल टू 2A अपॉन RT या T इज इक्वल टू 2A अपॉन RT। ठीक है, ये थी इसकी जूल थॉम्सन कॉफी इफेक्ट या फिर टेम्परेचर के अंदर चेंज की प्रॉपर्टी कोई भी मटेरियल के अंदर। ठीक है, अब हम इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, जो है क्या है, जो नेक्स्ट देखो, प्रॉपर हेडिंग डालो, नेक्स्ट सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्या होगी कि जो थर्मो डायनामिक एनालिसिस ऑफ कूलिंग बाय एडियोबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन। ठीक है, थर्मोडायनेमिक एनालिसिस ऑफ कूलिंग बाय एडियोबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन। मतलब मैग्नेटिक और डीमैग्नेटिक, अगर कोई मटेरियल क्या हो, पैरामैग्नेटिक हो, और उसको किस में कन्वर्ट करना है, हमें डाईमैग्नेटिक में कन्वर्ट करना है। मतलब कोई भी मटेरियल को डाई मैग्नेट करना है तो उसके डिफाइन किया गया है, उस प्रॉपर्टी को इसके अंदर डिफाइन करते हैं। देखो हमें पता है पैरामैग्नेट, हम देखो मान लो कोई हमने लिया, कोई पैरामैग्नेटिक मटेरियल लिया, क्या लिया, पैरामैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल लिया है, मान लो उसके वो किस में रखा है, कोई मटेरियल अगर हम H मान लो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक, उसके अंदर रख दिया, और उसका जो टेम्परेचर हमने कितना ले लिया, मान लो टेम्परेचर ले लिया T। ठीक है,
तो इसके अंदर जो मैग्नेटाइजेशन की इंटेंसिटी, जो मटेरियल अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दें और एट कांस्टेंट टेम्परेचर टी के ऊपर, ठीक है, तो उसके अंदर मैग्नेटाइजेशन की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होगी, मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी प्रोड्यूस होगी, मतलब उसके अंदर वो क्या होगा, उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी प्रोड्यूस हो जाएंगी, तो मतलब उसकी क्या होगी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। हम जानते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी एम, मैग्नेटिक फील्ड एच और टेम्परेचर टी, क्या रिलेशन होता है, एम इज प्रोपोर्शनल होता है एच अपॉन टी के। और ये कौन सा लॉ है, क्यूरी लॉ, इसको क्या बोलते हैं, क्यूरी लॉ, बाय द क्यूरी लॉ। ठीक है, तो अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो एम मैग्नेटिक इंटेंसिटी किसके इक्वल हो जाएगी, सी एच अपॉन टी, जहाँ पे सी क्या होता है, क्यूरी कांस्टेंट। ठीक है, इस लॉ को क्या बोलते हैं, क्यूरी लॉ। क्यूरी लॉ के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, मैग्नेटिक इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एच अपॉन टी। ठीक है, और प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो वो क्या आ जाएगा, सी एम इज इक्वल टू सी डी एच अपॉन टी। अगर हम 1 मोल ऑफ गैस लें तो उसके लिए जो इसकी इंटेंसिटी होगी मटेरियल की, तो वो आई इज इक्वल टू किसके इक्वल होगी, 1 मोल ऑफ मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल, 1 मोल ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल। इंटेंसिटी आई इज इक्वल टू किसके इक्वल होगी, एम इंटू वी। ठीक है, वी क्या होगा उसका, वॉल्यूम। तो एम की वैल्यू क्या होती है, सी एच और वी अपॉन टी। ठीक है, इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट और इसको मान लो इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, ठीक है, अब देखो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हम क्या करते हैं, 4 वेरिएबल लिखते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, एंट्रोपी और टेम्परेचर। क्या लेते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, प्रेशर, वॉल्यूम, एंट्रोपी और टेम्परेचर। और इसी के बीच में जो मैक्सवेल है उसने रिलेशन को डिफाइन किया था। ठीक है, अब इसी चीज़ का यूज हम अगर मैग्नेटिक सिस्टम के अंदर कर दें, किसके अंदर कर दें, मैग्नेटिक सिस्टम। इसी के अकॉर्डिंग अगर हम मैग्नेटिक सिस्टम को डिफाइन करें तो उसके अंदर क्या होगा, जो प्रेशर होता है P, उसकी जगह तो हम क्या यूज करेंगे, -H। ठीक है, एंड वॉल्यूम की जगह हम क्या यूज कर लेंगे, फॉर मैग्नेटिक सिस्टम प्रेशर की जगह V और वॉल्यूम की जगह क्या कर लेंगे हम, I, इंटेंसिटी। किसको यूज कर लेंगे, इंटेंसिटी। ठीक है, अब देखो, अब इन चीज़ों का यूज हम P की जगह -H और V की जगह क्या कर लेंगे, हम I का यूज कर लेंगे। ठीक है, अब देखो मैक्सवेल का थर्ड जो रिलेशन है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, बाय द इन थर्मो। ठीक है, बाय द थर्ड रिलेशन ऑफ मैक्सवेल्स क्या होता है, डेल टी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट एंथैल्पी इज इक्वल टू क्या होता है, डेल वी अपॉन डेल एस एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, तो हम इसको मैग्नेटिक सिस्टम की फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, टी पी की जगह तो हमें क्या लिखना है, -H, और जो V है उसकी जगह क्या रखना है, I। पुट कर दो,
क्या बन जाएगी इक्वेशन? डेल टी अपॉन डेल एच, एच माइनस है तो ये इसको बाहर ले सकती हूँ, एट कांस्टेंट एस रहेगा, इज इक्वल टू वी की जगह रखना है आई, तो डेल आई अपॉन डेल एस एट कांस्टेंट, पी की जगह वापस क्या रखना है? एच। ठीक है, अब देखो, या फिर मैं इसको लिख सकती हूँ डेल टी अपॉन डेल एच एट कांस्टेंट, एंथैल्पी इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस, सॉरी डेल आई है ना, डेल आई अपॉन डेल एस एट कांस्टेंट एंथैल्पी, एंट्रोपी, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड। एच किसको डिनोट कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, यहाँ तो आ गया डेल टी अपॉन डेल एच है ना, डेल टी अपॉन डेल एच एट कांस्टेंट एंथैल्पी इज इक्वल टू, देखो माइनस बाहर ले लो, मैं लिख सकती हूँ डेल आई अपॉन डेल टी और डेल टी अपॉन डेल, डेल आई अपॉन डेल टी और डेल टी अपॉन डेल एस लिख सकती हूँ, और कांस्टेंट क्या है? अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, क्या लिख दिया मैंने? डेल आई अपॉन डेल टी और डेल टी अपॉन डेल एस। अगर मैं इसको अपॉन में ले जाऊं तो ये क्या हो जाएंगे? रिवर्स हो जाएंगे, मतलब डेल आई अपॉन डेल टी और क्या हो जाएगा? डेल एस अपॉन डेल टी। ये भी कांस्टेंट एच मतलब मैग्नेटिक फील्ड और ये भी कांस्टेंट एच मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या आ गया? डेल टी अपॉन डेल एच एट कांस्टेंट एंथैल्पी, सॉरी एंट्रोपी एस। ठीक है, अब देखो, अब मैं क्या कर दूं? ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दूं? टी से, तो क्या बन जाएगा? डेल टी अपॉन डेल एच एट कांस्टेंट एस मल्टीप्लाई बाई टी, देन क्या हो जाएगा? टी माइनस आ जाएगा डेल आई अपॉन डेल टी एट एच अपॉन टी इंटू डेल एस अपॉन डेल टी एच कॉन्स्टेंट एच। अब देखो, थर्मोडाइनमिक के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग टी डी एस किसके इक्वल होता है? डी क्यू। तो पुट कर दो माइनस टी डेल आई अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट एच अपॉन ये क्या बन जाएगा? डेल क्यू अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट एच, और ये क्या आ गया? डेल टी अपॉन डेल एच एट एस के ऊपर, बिकॉज टी डी एस इज इक्वल टू डी क्यू। ठीक है, टी डी एस किसके इक्वल होता है? डी क्यू। तो ये इक्वेशन इस फॉर्म में आ गई। अब देखो सर, नेक्स्ट क्या आ रहा है? डेल टी, सॉरी डेल टी अपॉन डेल एक्स एट कॉन्स्टेंट एस। अब देखो, चेंज इन हीट या एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टी, या ये क्या होगी? स्पेसिफिक हीट, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट क्या है? एच। जैसे स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर होती है, कांस्टेंट वॉल्यूम है, ऐसे ये क्या है? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। तो इसको किससे डिनोट कर देंगे? डेल क्यू अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट एच क्या हो जाएगा? सी एच। ठीक है, मोलर हीट या स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या हो जाएगी इक्वेशन? क्या बन जाएगी? डेल टी अपॉन डेल एच एट कांस्टेंट एस इज इक्वल टू माइनस टी डेल आई अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट एच अपॉन क्या बन जाएगी? सी एच बन गई। ठीक है, अब मैं देखो अगर मैं टोटल इसका निकालूँ तो क्या आ जाएगा? डी आई, सॉरी डी टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस टी अपॉन सी एच डेल आई अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट एच इंटू डी एच। ठीक है, आ गया। अब ये क्या है? डेल आई अपॉन डेल टी। ठीक है, अब देखो इक्वेशन सेकंड हमने मानी थी आई इज इक्वल टू सी एच वी अपॉन टी।
ठीक है। तो बाई इक्वेशन, अगर मैं इक्वेशन सेकंड को किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में क्या करूं, डिफ्रेंशिएट करूं, डिफ्रेंशिएट इक्वेशन सेकंड विद रिस्पेक्ट टू टी, दैट इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, डेल आई अपॉन डेल टी, और कांस्टेंट क्या रखना है, एच, तो क्या बन जाएगी माइनस सी एच वी अपॉन टी स्क्वायर। इसका यूज हम इस इक्वेशन में कर सकते हैं, ठीक है। इस इक्वेशन का यूज हम किस में कर लेंगे, इस इक्वेशन में कर लेंगे। डेल आई अपॉन डेल टी की वैल्यू रख दो, दैट इम्प्लाइज क्या बन जाएगा, डी टी इज इक्वल टू आ गया माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस टी अपॉन सी एच, और क्या हो जाएगा सी एच, एक बार रख लो बाहर, और ये क्या माइनस एच वी अपॉन टी स्क्वायर, और ये आ जाएगा डी एच, ठीक है। टी से एक टी कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, तो डी टी इज इक्वल टू क्या हो गया, डी टी इज इक्वल टू हो गया सी एच वी अपॉन सी एच, ठीक है, सी एच वी अपॉन सी एच इंटू टी इंटू डी एच, ठीक है। डी टी इज इक्वल टू क्या आ गया, सी एच वी अपॉन सी एच इंटू टी इंटू डी टी, ठीक है। अब हम क्या करें, इसको इंटीग्रेट करेंगे और इस टेम्परेचर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। देखो क्या करेंगे, इक्वेशन क्या है हमारे पास, डी टी इज इक्वल टू आ गया सी एच वी अपॉन सी एच इंटू टी डी एच अपॉन टी, ठीक है। अब क्या करेंगे, मान लो हमने क्या लगाया, मैग्नेटिक फील्ड लगाया है, उसके अंदर चेंज हो रहा है, तो चेंज हो रहा है मैग्नेटिक, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम H1 to H2, then change in temperature, then change in temperature, क्या होगा, टेम्परेचर में चेंज मान लो कितना हो गया T1 to T2, दैट इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, देखो ये बन जाएगा T1 से T2 dt इज इक्वल टू क्या आ गया, H1 से H2, इंटीग्रेशन करोगे दोनों साइड, सी एच वी अपॉन सी एच इंटू टी, ठीक है, इंटू डी एच, ठीक है। अब ये सी वी अपॉन सी एच टी तो क्या है, कांस्टेंट है, इसको तो क्या निकाल लेंगे, बाहर निकाल लेंगे, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये सी वी अपॉन सी एच टी तो बाहर आ जाएगा, H1 से H2 और एच डी एच, इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये तो बन जाएगा T2 माइनस T1, और ये क्या बन जाएगा सी वी अपॉन सी एच इंटू टी, और H2 स्क्वायर माइनस H1 स्क्वायर बाई 2, ठीक है। यहाँ पे सी एच और टी दोनों ही क्या है, कांस्टेंट है, टेम्परेचर और जो ये सी स्पेसिफिक हीट कोफिशिएंट कांस्टेंट एट कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट ले रखा है, ये कांस्टेंट ले रखा है, तो टेम्परेचर में भी इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, वेरी स्मॉल चेंज होगा, तो ये दोनों क्या है, कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो डेल्टा टी मतलब चेंज लिख सकते हैं, डेल से T2 माइनस T1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी वी अपॉन डेल एच टी, टू बाहर ले लो, H2 माइनस H1 स्क्वायर, ठीक है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग टेम्परेचर के अंदर जो चेंज हो रहा है उसको डिफाइन कर रहा है। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव करें, उसको क्या कर रहे हैं, पैरामैग्नेटिक से डाईमैग्नेटिक में
कन्वर्ट कर रहे हैं या फिर उसको डाई मैग्नेट बना रहे हैं, तो चेंज क्या हो रहा है, मान लो पहले तो उसका टेम्परेचर मान लो, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड मान लो H1, और कहाँ से चेंज हो रहा है, कहाँ जा रहा है, जीरो की तरफ। डाई में मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, जीरो। तो इसके अकॉर्डिंग डेल्टा टी क्या हो जाएगा, CV/2 CH इंटू टी। H2 तो क्या हो गया, जीरो माइनस H1 स्क्वायर। ठीक है, मतलब टेम्परेचर क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। नेगेटिव साइन किसको डिनोट कर रहा है, कि टेम्परेचर क्या हो रहा है, रिड्यूस, कम हो रहा है। तो ये जो प्रॉपर्टी हम किसके लिए यूज करते हैं, या फिर जो जो क्लोरियस इफेक्ट है, इसको क्या बोलते हैं, क्लोरिक इफेक्ट, जो हमने पीछे डिफाइन किया था। इसका यूज हम क्या करते हैं, कोई भी मटेरियल है उसको निम्न का टेम्परेचर क्या करने के लिए, मिनिमम करने के लिए, मिनिमम टेम्परेचर करने के लिए हम इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। ठीक है, ये इस यूनिट का लास्ट टॉपिक था। ये यूनिट कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट यूनिट पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।